5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी भी इंसान की किस्मत यूं बदल सकती है और किसी की सोच से बदल सकती है। एक बार एक राजा था, उस राजा ने अपने दरबारियों से कहा, सारे लोगों को बुलाया और बोला, क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे सामने ही चोरी करे और मैं उसे पकड़ ना पाऊँ? तो सबने कहा कि ऐसा तो केवल सुनार कर सकता है, और सुनार अगर ऐसा चाहे वो करे तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। सुनार आपके सामने ही आपके जेवरों में से सोना निकाल लेते हैं। तो राजा ने कहा, नहीं, ये नामुमकिन है, मैं नहीं मानता। हमारे आसपास के जितने भी सुनार हैं उन्हें बुलाओ और अलग राज्यों से भी सुनारों को बुलाओ। सारे सुनार वहाँ पहुँचे और सारे सुनार आपस में परेशान थे कि अब क्या करें, कि हमें क्यों इकट्ठा बुलाया गया है, क्या कोई आदेश देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं राजा साहब। सबके मन में अलग अलग भाव चल रहे थे। तभी राजा आए और बोले कि क्या तुम मेरे सामने ही मैं तुम्हें कोई चीज़ सोने की बनाने के लिए दूं तो तुम निकाल सकते हो? तो एक सुनारे ने बोला, मैं 1/4 निकाल दूंगा। तो एक ने बोला कि मैं करीबन आधा सोना निकाल दूंगा। तो एक राम नाम का जो सुनारा था उसने कहा, मैं आपके सामने ही सामने सारा का सारा सोना ही निकाल लूंगा और आपको पता नहीं चलेगा। अब सारे के सारे सुनार और दरबारी उसको देखने लगे बड़े हैरानगी से कि ये कैसे हो सकता है। सब आपस में बात करने लगे कि इसका दिमाग खराब है, ये पॉसिबल ही नहीं है, अब ये फंसेगा और मरेगा। राजा ने कहा, ये नहीं हो सकता। राम सुनार ने कहा, ये हो सकता है और ऐसा होगा और मैं कर कर दिखाऊंगा आपको। लेकिन राजा ने कहा, अगर ऐसा तुम करके दिखाओगे तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा और प्लस विवाह करने के बाद मेरा आधा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो उसने कहा, मुझे मंजूर है। लेकिन राजा ने कहा, मेरी एक शर्त है, तुम हमारे दिए हुए कपड़े पहनोगे और जब काम पूरा कर कर जाओगे तो अपने कपड़े पहन कर जाओगे। आते वक्त तुम्हारी तलाशी होगी, जाते वक्त तुम्हारी तलाशी होगी। राम ने बोला, ठीक है। अगले दिन से शिव की मूर्ति बनाने का, सोने की मूर्ति बनाई जा रही थी। कार्य दिन रात लगकर वो सोने की मूर्ति को बनाता रहा। अब सोने की मूर्ति जब वो महल में बनाता, घर जाकर वैसी ही सेम मूर्ति वो पीतल की बनाता। यानी वो दिन में भी काम कर रहा था, रात में भी काम कर रहा था। राजा भी उसे देखते थे, राजा के सारे मंत्री भी उसे देखते थे। उसके ऊपर पूरी कड़ी निगरानी और नजर रखी जाती थी। अंत में 1 हफ्ते बाद मूर्ति तैयार हो गई। शाम का टाइम था। राम ने बोला, मुझे दही का एक बड़ा सा मटका दिया जाए जिससे मैं मूर्ति को चमका सकूं। अब शाम, और लेकिन मेरी एक शर्त है कि दही ताज़ा होना चाहिए। अब जी शाम के टाइम पे ताज़ा दही था नहीं महल के अंदर, और नगर में भेजा गया तो नगर में भी पूरी जगह पर कहीं पर ताज़ा दही नहीं मिला। तब एक मटके के अंदर ताज़ा दही ले लो बोलकर घूम रही थी। राज दरबारी उसे पकड़ कर ले आए और उससे पूरा मटका जो है दही का वो खरीद लिया गया। और उसने क्या किया, राम ने उस मटके के अंदर अपनी मूर्ति को डाला और निकाला और उसको चमका के धोकर दे दिया और बोला, अब अपने सुनारे को बुला लो और बुलाकर देख लो कि ये सोना है या नहीं। सुनारा आया, बोला, ये तो प्योर पीतल है, इसमें सोना एक भी बूंद नहीं है। राजा ने बोला, लेकिन ना तुम दरबार से बाहर गए ना तुम आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई मटके वाली को बुलाओ। मटके वाली को बोला गया तो मटका तो पूरा ही खरीद लिया गया था। मटका तो यहीं पे रखा हुआ है, इनके सामान के साथ मटका तो कुछ भी नहीं है, और मटके वाली तो कुछ लेके ही नहीं गई यहाँ से। राजा ने कहा, ये बड़ा आश्चर्य है, तुमने कैसे किया, मुझे ये बताओ। उसने बोला, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे वादा कीजिए कि आप मुझे सजाए मौत नहीं देंगे। तो उसने बोला, नहीं, मैं तो अगर ऐसा तुमने कर दिया है तो मैं तो तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा, दामाद भी बनाऊंगा। तो बोला, वो जो मटका बेचने वाली है ना, वो मेरी बहन है और मैंने उसमें पीतल की मूर्ति रख दी थी और पीतल की निकाल दी, और सोने की मूर्ति अभी भी मटके में है, दही में है। आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने आपके सामने ही सोना बदल दिया। इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसके बस में सब कुछ है, बस सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए और किस्मत कभी भी बदल सकती है। राजा ने उसे अपना दामाद बना लिया और आधा राज्य भी दे दिया। कमेंट्स में जय माता दी।